हेलो फ्रेंड्स, टाइम पास नहीं के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम देखेंगे जीके का क्लास नंबर 26। इससे पहले मैंने क्लास 1 से लेके क्लास 25 तक के सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेस्ट टॉपिक को अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। अगर वो नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट का नाम है बिहार एसएससी जीके 2025। वहाँ जाके आप 1 से 25 तक के जितने भी क्लास मैंने पढ़ाया है आपको वो सब देख लीजिए। यकीन मानिए कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा जीके जीएस में। ठीक है, और मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको संपूर्ण जीके और संपूर्ण जीएस, जी हाँ, सामान्य अध्ययन और सामान्य विज्ञान दोनों कंप्लीट पढ़ाऊंगा सीरियली वाइज। इसीलिए हमसे जुड़ जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज इसे शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। चलिए देखते हैं। आज देखते हैं क्लास नंबर 26। आज हम देखते हैं इतिहास का टॉपिक, जैन धर्म। अभी इतिहास पढ़ा रहे हैं, फिर इसके बाद भूगोल पढ़ाएंगे। ठीक है, उसके बाद संविधान पढ़ाएंगे, फिर आपको आगे जीके जीएस में भी आगे बढ़ाएंगे। केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, है ना, फिजिक्स, ये सब पूरा पढ़ाएंगे, पूरा संपूर्ण संपूर्ण जीके और संपूर्ण जीएस। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैन धर्म, पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ये थे ऋषभदेव, जिसे आदिनाथ भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तीर्थकर शब्द किससे संबंधित है? तो यह है जैन धर्म से संबंधित है ना। तीर्थकर जो सर शब्द है वह किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनेकावाद किस धर्म का मूल सिद्धांत एवं दर्शन है? तो यह जैन धर्म का। अनेकावाद किस धर्म का मूल सिद्धांत एवं दर्शन है? तो यह है जैन धर्म का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और यहां समझते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, आगे देखिए यहाँ चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन हमारा फोर्थ देखिए। चलिए देखते हैं, जैन धर्म का त्रिरत्न सिद्धांत कौन से है? तो यह है सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान। इस क्या है? जैन धर्म के त्रिरत्न सिद्धांत है, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। पांचवा क्वेश्चन, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मकली गौसाल थे। क्या था नाम इसका? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मकली गौसाल थे। ठीक है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक। आगे, अनुव्रत सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। अनुव्रत सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अब देखते हैं आगे और यहां समझते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है और प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए अब इसको स्किप नहीं कीजिएगा और शुरू से जरूर देखिएगा पूरा। आगे, प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए थे? तो ये लिखे गए थे अर्ध मगही में लिखे गए थे। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए थे? तो अर्ध मगही में लिखे गए थे। आगे, जैन संप्रदाय के प्रथम विभाजन के पश्चात निर्मित श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये थे स्थूलभद्र। ठीक है, श्वेतांबर किसके? तो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक क्या थे? तो स्थूलभद्र नाम था इसका। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर कौन था? तो ये थे महावीर स्वामी। ठीक है, ये याद रखिएगा। जैन तीर्थंकरों के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो ये थे महावीर स्वामी, है ना। यही 23वें तीर्थंकर भी हुए थे, है ना, सबसे अंतिम तीर्थंकर। आगे, स्यायतवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है जैन धर्म से। कौन सा? स्यायतवाद सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ से और क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा स्थल बौद्ध एवं जैन धर्मों को का दोनों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? तो यह है कौशाम्बी। कौशाम्बी, है ना, जैन स्थल भी है और बौद्ध स्थल भी है, दोनों का यह मिश्रण है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों का उल्लेख किस जैन रचना में मिलता है? तो ये मिलता है भगवती सूत में। ठीक है, ये याद रखिएगा। 16 जनपदों का उल्लेख किस जैन रचना में मिलता है? तो भगवती सूत में मिलता है। ठीक है, चलिए आप देखते हैं आगे और यहाँ देखते हैं और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को। मैंने सिर्फ वही क्वेश्चन को लिया है जो आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, अन्यथा मैं और क्वेश्चंस को इसमें अब सम्मिलित नहीं किया हूँ। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आएगा, मैं सिर्फ वही पढ़ाऊंगा। आगे, बराबर की गुफाएं को निर्मित किस के लिए किया गया था? आजीविकों के आवास के लिए। जो बराबर की गुफाएं हैं, है ना, वो किसके लिए निर्माण किया गया था? तो आजीविकों के आवास के लिए। ठीक है, आगे, महावीर स्वामी ने कौन से 5 महाव्रत की शिक्षा दी थी? पहला है अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी न करना, अपरिग्रह यानी संपत्ति अर्जित न करना और ब्रह्मचर्य। ये 5 सिद्धांत, है ना, महावीर स्वामी ने दिया था। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत ही
इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन से। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना कौन किए थे? तो इसका नाम है भद्रबाहु। क्या नाम इसका है? भद्रबाहु ने कल्पसूत्र की रचना की थी, है ना, जो जैन ग्रंथ है एक तरह से। आगे, जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाण कौन से अभिलेख से प्राप्त मिलता है? ठीक है, तो ये मिलता है हाथी गुम्फा अभिलेख से। जैन मूर्ति का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ से मिलता है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। मैंने आप लोग बताया था पहले, फिर भी यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन। जैन धर्म के 24वें बोले या फिर अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। आगे, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो वैशाली के कुंड ग्राम के निकट बिहार में हुआ था। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे और समझते हैं। अब यहाँ से देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। चलिए देखिए, अब देखते हैं आगे क्वेश्चन। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? तो त्रिशला था। लिच्छवी शासक चेतक की बहन थी। ठीक, कौन? त्रिशला। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। आगे, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान महावीर था, यानी कि वर्धमान था। ठीक है, उसके बचपन का नाम। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर स्वामी के पत्नी का नाम क्या था? तो था इसका नाम यशोदा। यशोदा महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था। आगे, महावीर स्वामी के पुत्री का नाम क्या था? तो ये था प्रिय दर्शना। प्रिय दर्शना, है ना, महावीर स्वामी की पुत्री का नाम था। आगे, महावीर स्वामी को निर्वाण यानी कि मृत्यु की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी पावापुरी में, जो कि राजगिरी में पड़ता है, बिहार में। 72 वर्ष की आयु में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, पावापुरी, राजगिरी, बिहार और 72 वर्ष की उम्र में, ये सब याद रखिएगा। चलिए याद रखते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, नोट रखते हैं। जैन संप्रदाय में विभाजन के पश्चात स्थूलभद्र ने के अनुयायी श्वेतांबर, जबकि भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। तो स्थूलभद्र, है ना, के अनुयायी कहा है श्वेतांबर, और जबकि भद्रबाहु के अनुयायी कहा है दिगंबर कहलाए हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ये टॉपिक समाप्त होता है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने के लिए हमसे जुड़ जाइएगा। ठीक है, और संपूर्ण जीके जीएस पढ़ने के लिए हमसे जुड़ जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक थैंक यू, जय हिंद।